बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंस सीरीज़ के अंदर हमारा आज का लेक्चर है इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि सेल जो है क्या बनाता है। आपका सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं। टिश्यूज़ फिर जो है टिश्यूज़ जब इकट्ठे होते हैं तो फिर आपके ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स जब ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं तो फिर आपको का एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब हम आ रहे हैं कि हमारे जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो कितने होते हैं और कौन-कौन से होते हैं। तो ये हमारा जो सिस्टम है इम्पोर्टेंट सिस्टम है, टोटल 12 इम्पोर्टेंट सिस्टम्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 12 जो है इम्पोर्टेंट सिस्टम्स होते हैं। कौन-कौन से होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन से होते हैं। जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है वो होता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। ठीक है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम पहले मैं आपको बता दूं कि ये कौन कौन से होते हैं, फिर हम उनको बारी बारी जो है डिस्कस करेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं और ये किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। इनमें ऑर्गन्स कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर ये सिस्टम बनाते हैं। तो पहले हमारे पास है इंटेगुमेंटरी सिस्टम। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कितने सिस्टम्स से जो है जो है कितने सिस्टम्स हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 12 टोटल सिस्टम्स हैं, जिनमें एक है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम। दूसरा जो है हमारे पास होता है, एक होता है स्केलेटल सिस्टम, ये हमारे पास है एक। उसके बाद हमारे पास है थर्ड पे हमारे पास आता है मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आता है मस्कुलर के बाद नर्वस सिस्टम। ये भी एक हमारा हमारा एक सिस्टम है। ये भी इसमें होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नर्वस सिस्टम। एक हमारे पास सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। फिर हमारे पास होता है रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। टोटल हमारे पास 12 सिस्टम है। ये हमारे पास हो गए हैं 1 2 3 4 5 और 6। और जो 6 हैं उनमें हमारे पास होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमारे पास होता है जो 7 नंबर पे है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हमारे पास आता है 8 नंबर पे हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक्सक्रीटरी के बाद हमारे पास आता है यूराइनरी या यूरेनरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हमारे पास होता है एंडोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन एंडोक्राइन सिस्टम। और हमारे पास क्या होता है, फिर होता है हमारे पास इम्यून सिस्टम। तो इन 12 सिस्टम से मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, इम्यून सिस्टम। ये 12 सिस्टम्स होते हैं, ये सब मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 12 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे, इनको डिस्कस करेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं। इनके जो है ये किन ऑर्गन से मिलकर एक एक सिस्टम को मैं बताऊंगा आपको कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम किन ऑर्गन से बना होता है, स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, मस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गन होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गन्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या है उन ऑर्गन्स का। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव, बारी बारी हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।